नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अपना खुद का व्यापार है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत बहुत कमाया, अब आगे जिंदगी पर पैसे आएंगे कि नहीं इस विषय पर भी जानना है, क्योंकि ये इनकी हथेली ही बता रही है। ये इस प्रकार की हथेली है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं, अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं। 52 वर्ष की आयु है। जो भी बातें मैं बताऊंगा उनके जिंदगी पर बीती हुई बताऊंगा, और जिस योग के आधार पर बताऊंगा, अगर वो योग आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर हुआ तो आप भी जिंदगी में करोड़ों कमाने वाले हैं। इस बात के बिल्कुल संदेह नहीं, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो वीडियो देख के एकदम मोटिवेट हो जाना है और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए एकदम पूरा जोर से प्रयास करना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, और इस प्रकार की अवस्था हो तो जिंदगी पर सफलता के मायने चेंज हो जाएंगे। अगर आप गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं तो आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा धन लाभ करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। इनके कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, बस आगे की जिंदगी को लेकर था। अभी तक जो जिंदगी बीत रहा था बीत गया, बढ़िया ही बीता है, अब आगे बढ़िया ही बीत जाए ये जानना है। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ऐसा मैं बहुत कम लोगों के बारे में बोलता हूं कि 52 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, एक एक दशक तो आपने बिता लिया, लेकिन इसके बाद की जो जिंदगी है ना आपकी, ये ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा तरक्की में है। मैं इस बात को साबित कर दूंगा। तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं। आखिर मैंने इस हाथ के विषय में इतनी बात कही तो किसी ना किसी चिन्ह के आधार पर ही कही होगी। वो कौन सा चिन्ह है, कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं, वीडियो से इस बात को मैं दिखाता हूं। सबसे पहले एक चमत्कारी चिन्ह जो कि है मिस्टीरियस क्रॉस। ये एक देख लो यहां पर कंप्लीट, ये जातक की जिंदगी में 36 वर्ष के बाद खासा परिवर्तन लाता है, पॉजिटिव परिवर्तन लाता है। इसके बाद देखो तो एक बढ़िया स्क्वायर ये वाला भी है और यहां से भी है, मतलब ये प्रबल स्क्वायर आपके 36 के बाद बना है। दो त्रिभुज ने मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति जरूर बनाई है। इसके बाद देखा जाए तो एक बेहतरीन सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा, और इसी सूर्य रेखा पर त्रिभुज, ये भी प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। इसके बाद यहां से भी एक सूर्य रेखा, बहुत कमाल, और ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी सूर्य रेखा है। मतलब अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा अच्छी हो तो आप कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य में तरक्की एवं प्रगति की पूरे चांसेस होंगे। आगे देखो ये वाली भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, त्रिशूल नुमा आकृति, ट्राइडेंट साइन। ये भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के तले पर इस प्रकार से हो तो जिंदगी के लास्ट में भी, जिंदगी के लास्ट में भी पैसा आता रहता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबिलिटी के साथ लाइफ बीत जाती। अब जो समस्याएं हैं मूल रूप से आपके वजह से हो, आपके परिवार की वजह से हो, आपके दोस्त मित्र की वजह से हो, वो तो चलो जनरल बात है, वो तो आना है। लेकिन जिंदगी कोजी रहती है, अगर कोई समस्या किसी कारणवश आ भी जाए तो उसको आप बहुत जल्दी निपटारा कर लेते हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी दिखाऊं तो एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा है, और शुरुआती दौर से ही प्रगति की रेखा थी। कुछ विपरीत परिस्थिति की भी रेखा थी, लेकिन प्रगति की रेखा भी थी। एक समय के बाद तो ये प्रगति की रेखा ऐसी चमत्कारी हो गई है ना कि जातक दिन दुगनी रात चुगनी करते रहेंगे, नो डाउट। ये प्रोग्रेस लाइन है, मतलब जीवन रेखा पर फुल ऑन प्रगति की रेखा। लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही और समझाऊंगा ही। इसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो बुध रेखा है, ये सब तो यात्रा के लाइन से, ये भी पॉजिटिव रेखाएं में ही सम्मिलित होंगी, शुमार होंगी। तो ये कंप्लीट बुद्ध रेखा यहां पर आके जा रही है, ये वाली कंप्लीट बुद्ध रेखा। फिर यहां से भी हल्के हल्के चलिए, थोड़ी सी डाइजेशन प्रॉब्लम ये रेखा बताती है, थोड़ी नेगेटिव रेखा है। ये वाली एक भाग्य रेखा की ब्रांच कह लो, एकदम कंप्लीट दिख रहा है भाग्य रेखा के ब्रांच। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांच कह लो। तो पॉजिटिविटी है। उसके बाद देखो जुपिटर पर एक बड़ा सा स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर। इसके बाद देखा जाए तो प्लैनेट्स, इनके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी और अच्छी चीज़ को बताती है। लाइंस चलो ठीक है, लाइंस हाथ पर है तो अच्छी बात है। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे होंगे ना, लाइन कमज़ोर भी रहेगा ना, फिर भी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़िंदगी एकदम मक्खन के समान चलेगी। तो पॉजिटिविटी में प्लैनेट्स और लाइन बहुत ही अच्छे थे। इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के तले पर होगी, धन लाभ करेंगे। सारे लाइंस के फल को बताऊंगा, सारे लाइंस के महत्वपूर्ण फल को आपको समझाऊंगा। तो आप इस बात को बिल्कुल भी चिंतित, इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहे।
तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा नेगेटिव बात पर भी विचार कर लेते हैं। देखो, अब मैंने ये बात इनसे क्यों कहा कि बचपन बहुत ही अच्छा नहीं बीता, लेकिन अपने दम पर स्टैंड किया, अपने दम पर खड़े हुए और आज बहुत बड़े मुकाम पर है, तो उसका कारण है शुरुआती दौर में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं थी, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा। कुछ कुछ राहु रेखा भी थी, दिन कुछ कुछ समस्याएं आपके आती रही हैं 36-37 तक। ये भी विपरीत परिस्थिति का योग थे। शुरुआती दौर में अपने काम को स्टेबल करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है आपको, लेकिन परिश्रम के बाद सफलता मिल जाए तो परिश्रम का ज़्यादा मलाल नहीं होता। तो ये सफलता की रेखा थी, तो परिश्रम रहा, लेकिन कुछ कुछ सफलताएं भी मिलती चली गई, ताकि आपको परिश्रम करने की एनर्जी आई। एक होता है एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसको कोई उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को परिश्रम करने की इच्छा नहीं करती। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति हो तो ये परिश्रम को शो तो करता है, लेकिन कुछ कुछ कामयाबी भी जिंदगी पर देता रहता है, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आता है लड़ने में, जीने में और कंपटीशन लेने में। चलो जी, ये तो होगी बात नेगेटिव। और नेगेटिविटी में अगर दिखाऊं तो भाग्य रेखा एक मेजर डिफेक्ट था। बाकी ये वाली एक रेखा थी, कुछ राहु रेखा भी थी ताकतवर, जो कि मैं एजेस वाइज आपको बता दूंगा। इसके बाद कुछ बुध रेखा हल्की टूटी थी, ये मैंने बताया। स्टमक संबंधी प्रॉब्लम, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम इस केस में होती है, तो प्रॉपर केयर करें अपना, प्रॉपर हेल्थ केयर, खास करके अपने स्टमक का केयर आप जरूर करें। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं इनके प्रश्न पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। कोई मूल प्रश्न नहीं है, क्योंकि लाइफ में संतुष्ट है हर वो चीज़ है, लेकिन हाँ, आगे को लेकर थोड़े वरीड हैं, सभी रहते हैं। तो वही बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या है आपके आगे की ज़िंदगी। तो पास्ट लाइफ को कवर करते हुए आगे की ज़िंदगी पर हम चलेंगे। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए आप। अगर मैं इंडिपेंडेंसी की बात कर लूँ तो ये लगभग आप 16 वर्ष की आयु में, मतलब 16 ईयर्स के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए। बचपन थोड़ा स्ट्रगल में रहता है, लेकिन प्रगति की रेखा थी, तो काम निकलने लायक पैसा आ जाता है। एक टेंशन वाली योग थे, राहु रेखा थी 18 वर्ष में, फिर एक लगभग आपके 21 वर्ष में, 22 में एक तरक्की थी, 23 में एक तरक्की थी, 25 में थी। 25 में तरक्की भी हो रही थी, लेकिन परिस्थितियां भी विपरीत बन रही थी, और ये निरंतर चल रही थी 25 से लेके आपके कुछ कुछ राहु रेखा भी इस बीच में आपको परेशान किया। स्ट्रगल भरा समय रहा है 35 तक, 38 तक ये स्ट्रगल भरा समय है। चूंकि 35 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 36 में एक तरक्की थी, फिर 38 में थी, फिर एक लगभग 40 में थी। ये एक तरक्की की रेखा थी, फिर लेकर 43 में थी, फिर एक लगभग 46 के आसपास थी, फिर एक 50 में थे, फिर एक 53 के आसपास है, फिर एक 55 में बहुत बड़ी तरक्की है। 52 के बाद कुछ यात्रा के योग बढ़े, तो यात्राएं होंगी, फॉरेन ट्रैवल होगा। फिर एक 60 में तरक्की, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब दो मुखी लाइफ लाइन है। तो ये कह लो कि ऐसे व्यक्ति का सेटलमेंट या फिर बुढ़ापा वाला जिंदगी घर से थोड़ा दूर बीतता है, या स्थान परिवर्तन के योग को बताता है। तो आगे आपकी जिंदगी बेहतर है, आगे जिंदगी पर प्रगति एवं तरक्की तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हल्की हल्की सी राहु रेखा मुझे प्रतीत हो रही है, जिसके कोई विशेषतम दुष्परिणाम नहीं आते, लेकिन इसके रेमेडी तो कर ही लेना चाहिए। अगर हल्का हल्का भी आपको राहु रेखा दिखे तो इसका रेमेडी जरूर कर लेना, तो बेफजूल का ऑब्स्टेकल इंडिकेट करता है। तो मैं ये पर्सनली आपको रेमेडी दे दूंगा, जिसके बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और साथ ही साथ दिन दुगनी रात चौगुनी करेंगे, मतलब जो आप डिजर्व करते हैं, जिस प्रकार की कामयाबी, वो आपको जरूर मिलेगी। तो ये लाइफ लाइन थी इनकी, बहुत ही अच्छी थी। अभी मैं इनके अतली का जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस काफ़ी अच्छे, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। राजयोग कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छा लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बेहतरीन थंब है, बहुत ईमानदार है। हल्की फल्की घबराहट होती है वो समान है, बट थंब बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन ईमानदार व्यक्ति है आप, और बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग। समझदार काफ़ी है, समझदारी की लूप अच्छी है। थोड़ा खर्च होता है, बट ये टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। जिस भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं, आप अपने पूरे एफर्ट के साथ ईश्वर के लिए करेंगे। सैटर्न भी लंबी अच्छी मेहनती है, ये हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फॉर तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। फिंगर पर ये सब रेखा इंडिकेट करती है ज़्यादा तक दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। फिंगर लंबे खरे, अच्छी क्रिएटिविटी, समझदारी तो डेफिनेटली होती है। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त बृहस्पति है, स्क्वायर जैसी आकृति 30 वर्ष के बाद या 32 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बन गई होगी, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का योग तो ये भी बता रही थी, और ये स्क्वायर भी आपके लाइफ में सेटलमेंट को बता रही थी। बृहस्पति प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय बड़े ज्ञानी होते हैं, परोपकारी भी है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ है। थोड़ा तनाव रहा, या फिर क्या थोड़ा प्रेशर रहा है, और लिया भी है आपने, ये 35-36 तक ज़्यादा लिया है। बस कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। हृदय रेखा हार्ट लाइन काफ़ी प्योर है, काफ़ी भावुक है।
ये हर्ट लाइन अच्छी भी है और भावुकता कोई बता रही है, ये भावुक नेचर है, जातक बहुत इमोशनल। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, मतलब जो चीज़ सोच लिया उसको कर ही लेते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त मेहनती। जीवन के लास्ट पीरियड तक आपकी भाग्य रेखा त्रिशूल नुमा करती है। 2-3 क्षेत्र से पैसे, विदेशी दर से धन लाभ, इस बात का प्रचक्र आ रही है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर, आला। तो आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रायंगल है, 40 के बाद आपके प्रॉपर्टी के योग भी बने थे। ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये स्क्वायर मान लो, ये मिस्टीरियस क्रॉस मान लो, जिसमें जातक 36 के बाद अच्छा राइज करते हैं 36 ईयर के बाद। ये वाली सूर्य रेखा देख लो, यहाँ पर ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच देख लो, ये वाली भी सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल है। ये वाली भी सूर्य रेखा, ये वाली भी है, मतलब सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी गुणी है, टैलेंटेड है। यहाँ से भी देख लो एक बढ़िया सा स्क्वायर है। तो 36 के बाद प्रॉपर्टी जरूर बनाया होगा आपने, ना की तो बात ही नहीं है। 36 के बाद भाग्य रेखा भी बेहतर रही है, दो भाग्य रेखा के साथ आगे भी बेहतर चल रही है। 52 ईयर्स की भी आपकी एज है, 55 के बाद तो बहुत हाइक है लाइफ में, बहुत हाइक है। और 52 के बाद भी जिंदगी बेहतर ही है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। पूरी पुण्य रेखा, प्रॉपर्टी तो बनता ही बनता है। दोनों मार्क्स बहुत बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जो भी ठानेंगे करेंगे, आयु दीर्घायु, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ यात्रा के योग से जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं परस्पर। और ये कुछ यात्रा के लाइंस आगे भी बन रहे हैं, 52 53 के बाद भी बन रहे हैं। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। थोड़ी बहुत टूटी थी तो थोड़ा सा स्टमक संबंधी प्रॉब्लम, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन आपके लगभग 28 वर्ष से थी, लेकिन 30-32 के बाद ज़्यादा बेहतर रही है। क्योंकि 30-31 तक तो कुछ दिक्कतें आती रही हैं लाइफ में, ऑब्स्टेकल आते रहे हैं, नेगेटिव एक्सपेंसेस आते रहे हैं। लेकिन फिर 32 के बाद आपकी फेट लाइन अच्छी, 36 के बाद बहुत कमाल थी। 36 के बाद भाग्योदय हुई होगी, ज़बरदस्त जीवन रेखा, दीर्घायु, मंगल रेखा भी बढ़िया है। थोड़ा टेंशन लेते हैं आप, लेकिन शुक्र इतना बढ़िया है ना, शादी के बाद भाग्योदय। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, ये लाइंस धन आगमन को बता रही है। शुक्र बढ़िया है, वाइफ इनकी बड़ी भाग्यशाली होती है इनके लिए। और शुक्र मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।